अच्छा, चलें ठीक है हम इसी वीक में कोशिश करेंगे कि हमारी जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं हम उनको वाइंड अप करें। तो हो सकता है कि यही हमारा लास्ट वीक इस कोर्स का। इसी के साथ जो है ना वो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट मेथड से। तो जो हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स देखे थे ना, इन्हीं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को करने का मतलब कि वो बेसिक वे था। अगर हमें क्लास बना रहे थे, तो फिर हम उसको एक ऑब्जेक्ट असाइन कर देते थे, ठीक है? लेकिन हमारे पास ना एफिशिएंट वे में अगर हमें कोई क्लास बनानी है और क्लास के अंदर हमने कुछ पैरामीटर्स या फिर कुछ प्रॉपर्टीज पास करनी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है? मतलब कि हमने क्लास बनानी है और क्लास के अंदर जो है ना हमने ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को क्या करना है, ऐड करना है या कुछ प्रॉपर्टीज लाइक हमने कंसिडर करनी है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम अनिट मेथड यूज कर सकते हैं। वो कहते हैं कि देखिए इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है पहले। अब जो हमें वो उसने यहाँ से ही स्टार्ट लिया कि जो हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स देखे हैं ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म है एंड नॉट रियली यूजफुल इन द रियल लाइफ एप्लीकेशन। मतलब कि अगर आप ठीक है आपको क्लास बनानी आ गई है जनरल मेथड से, आपको ऑब्जेक्ट बनाना आ गया है जनरल मेथड से, दैट्स फाइन, ठीक है। लेकिन अगर आपने एफिशिएंट वे में प्रोग्रामिंग करनी है, एफिशिएंट वे में आपने किसी क्लास को प्रॉपर्टीज असाइन करनी है, जैसे आप क्लास बना रहे थे, ये ठीक है तरीका, ठीक है, जिस तरह से बताया हुआ है, और ऑब्जेक्ट बनाया ये भी ठीक है तरीका। लेकिन उसको अच्छे तरीके से हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसको हम मतलब उसके लिए हमें अच्छी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। और अच्छी प्रोग्रामिंग आने के लिए जब हम आगे प्रोसीड करते हैं तो हमें इनिट मेथड की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। इनिट मेथड जो होता है वो एक बिल्ट इन फंक्शन होता है या बिल्ट इन मेथड होता है किसके अंदर, पाइथन के अंदर। और ये क्या होता है, ऑल क्लासेस हैव अ मेथड कॉल्ड init which is always executed when the class is being initiated। मतलब कि आपने एक क्लास स्टार्ट की है, कोई भी आपने एक क्लास स्टार्ट कर दी है, उस क्लास को स्टार्ट करने के बाद आपने क्या किया है, अपना init मेथड यूज किया है। अब इस init मेथड के अंदर जो है ना मैं जो चाहे अपनी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकती हूँ। मतलब मैंने ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज यूज करनी है, मेरे पास लेट्स सपोज अगेन वही बात आ गई कि मेरे पास एक एम्प्लॉय है, ठीक है। मुझे उस एम्प्लॉय का नेम पता होना चाहिए, मुझे उस एम्प्लॉय की जो ईमेल आईडी है वो पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद मुझे उसका सीएनआईसी आईडी कार्ड नंबर पता होना चाहिए, और मतलब कि इसकी डिफरेंट डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है ना मैं ये इनिट मेथड के अंदर क्या कर सकती हूँ, इनिट मेथड के अंदर पास कर सकती हूँ, और फिर मैं उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अपनी जो एक अच्छी वाली क्लास है वो डिजाइन कर सकती हूँ। होता क्या है कि यूज द इनिट मेथड टू साइन वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जो जो भी असाइन करनी है वो आप किसके अंदर करेंगे, वो आप इनिट मेथड के अंदर जाके वो प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे। और अदर ऑपरेशंस सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ही नहीं, और भी अगर आपने कोई ऑपरेशंस यूज करने हैं आर नेसेसरी टू डू व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। क्या आपने दिमाग में रखना है कि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या चीज यूज करना चाहते हैं, वो आपने सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है उसकी तो आपने इनिट मेथड के अंदर यूज कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल हम अपना वो भी देख लेते हैं ओपन करके। ठीक है, यहाँ पे ही एक फाइल बना लेते हैं, न्यू करके फाइल, फोल्डर, फोल्डर। ये मेरे पास आ गया है, यहाँ पे मैं अपनी फाइल बना लेती हूँ init डॉट py करके, ठीक है। और यहाँ से ही मैं इसका कोड जो है वो ले लेती हूँ, इसी के थ्रू जो है ना वो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। कंट्रोल सी करती हूँ और मैं यहाँ पे लाके इसको कंट्रोल वी कर देती हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर है क्या आपके पास कि जब आप init मेथड को यूज कर रहे हो, देखिए आपने एक क्लास बनाई, आपने जब क्लास बनाई है ना तो क्लास ऑब्जेक्ट के लिहाज से बनती है। ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट। आप कहते हो कि आपने पर्सन के नाम की क्लास बनाई, पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है आपका, P1 है, मतलब आपका ये पहला पर्सन है। अब उसके अंदर आपने उसका नेम ऐड किया हुआ है और आपने उसकी क्या की हुई है, एज एंटर की हुई है। अब आपने क्या करना है,
क्लास तो स्टार्ट कर ली, तो आपको पता है क्लास स्टार्ट करने के बाद जब हमने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज असाइन करनी है ना, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज असाइन करनी है, मतलब आपने नेम असाइन करना है और उसकी एज असाइन करनी है, तो वो आप इनिट मेथड के अंदर जो है वो साइन कर सकते हैं। इसी वजह से तो उसने डेफ नीट लिखा। अब नीट को लिखने का तरीका ही ये है, ठीक है। अगर आप इसको डेफ करके डिफाइन करके नीट लिखेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली इनिट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी ये वाली फॉर्मेटिंग आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो जब आएगा तो आपने करना है, एक सेल्फ का मेथड यूज करना है। आप देख रहे थे कि हम सेल्फ का मेथड यूज कर रहे थे अपने कोड के अंदर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को असाइन करने के लिए, ठीक है। अब नेम यूज कर रहे हैं और आप एज यूज कर रहे हैं। अब ये सेल्फ जो है ना, ये सेल्फ आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सेल्फ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे मी भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे एम्प्लॉय भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे जो मर्जी लिख लो, लेकिन जो आप यहाँ पे लिख रहे हो ना, आपको उसके लिहाज से इसकी ये वाली जो चीजें हैं वो असाइन करनी पड़ेगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे मी लिख रही हूँ ना, मी, ठीक है, ये मेरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इकट्ठी हो रही है, मेरा नाम आएगा, मेरी एज आएगा, तो यहाँ पे भी आपको मी डॉट नेम और मी डॉट सेल्फ करना, मी डॉट एज करना पड़ेगा, और उसके लिहाज से आपने बता दिया। एनीवेज अभी हमने सेल्फ का थोड़ा बहुत देख लिया था, आगे भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सेल्फ की नहीं इनिट की बात हो रही है। हमने इनिट को इनिशियलाइज करवाया और इनिट के अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज पास कर दी, एक नेम की प्रॉपर्टी और दूसरी एज की प्रॉपर्टी पास कर दी। अब इनको मैंने स्टार्ट किस तरह से करना है, मैं कहती हूँ कि सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम और सेल्फ डॉट एज जो इज इक्वल टू एज, ये मेरे पास ये वाली चीजें क्या हो गई हैं, एज अ वेरिएबल भी मेरे पास स्टोर हो गई है। अब मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने इन प्रॉपर्टीज की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मैच कर देनी है। अगेन याद रखें कि जो क्लास होती है वो आपके पास एक टेम्पलेट होता है, जो क्लास होती है वो आपके पास एक फॉर्म होता है, ठीक है। अब नेम, एज और रोल नंबर या फिर आईडी कार्ड नंबर ये सबके पास शो होगा, लेकिन जॉन और 36 ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है आपकी, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज पास की उससे रेलिवेंट आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर आपने कहा कि p1 डॉट नेम और p1 डॉट एज जो है वो प्रिंट कर दो, ठीक है। अब p1 डॉट एज और p1 डॉट नेम और p1 डॉट एज जो है ना वो यहाँ से फेच करेगा। नेम जो होगा वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा और एज जो होगी वो यहाँ पे जाकर स्टोर हो जाएगी। फिर आपके पास जो इसकी क्लास है वो क्लास बन के एक बिल्कुल अच्छी वाली क्लास बन के, सॉरी, प्रोजेक्ट जो है वो आपके क्रिएट हो जाएगा। तो आपके पास इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से आएगी कि जो नेम है वो जॉन है और जो एज है वो 36 है। इस तरह से हमारे पास हुआ था इनिट मेथड की हमने कहा था कि इनिट मेथड इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगेन जब हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को असाइन करना है, इट इज नेसेसरी टू डू व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। ये आपने इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज वैल्यूज असाइन की है, प्रॉपर्टीज आपने इनिट मेथड के अंदर जाके असाइन की है। होप किसकी थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आई होगी। फिर समझ नहीं आए कि एक दफा नहीं 2-4 दफा इसको सुनेंगे, कभी प्रैक्टिस करेंगे या बार बार इसको सुनते रहेंगे तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हुआ कुछ भी नहीं है। तो अगर आप देखें ना तो हमने ये वाली चीजें पहले भी देखी हुई हैं कि पहले हम उसको एक एज अ वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं और बाद में हम उसको वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने उनको पहले प्रॉपर्टीज असाइन की और फिर बाद में प्रॉपर्टीज पर्टिकुलरली नाम या वैल्यूज दे दी। उसने पाइथन ने उसको खुद फेच किया कि p1 डॉट नेम किसके इक्वल आ जाएगा, ये नेम है, और p1 डॉट एज किसके इक्वल आ जाएगी, ये एज है। तो इस तरह से हमारे पास ये इनिट मेथड आ गया। आगे भी पता है इनिट मेथड के अंदर ना बस यही, इनिट मेथड के अंदर हम str मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। द str मेथड कंट्रोल्स what should be returned when the object class object is represented as a string, ठीक है। जब अब आप इसके अंदर दो चीजें यूज की थी, एक नेम यूज किया था और एक क्या यूज किया था, एज यूज की थी। तो एरर उसमें कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी आपने अपनी तरफ से इस चीज को ख्याल रखने के लिए कि हम जब स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलरली स्ट्रिंग ही ऑब्जेक्ट जो है ना वो एज अ स्ट्रिंग ही हमारी जो वैल्यू है उसको रिटर्न करे। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम str का मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये एक तरीका है आपने यूज करना है, वैसे इतना कोई पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन अगर आपने करना है तो आप कर लें। मतलब कि आपने एक एक जो है वो मेथड डिफाइन किया, कौन सा इनिट मेथड, जो कि बिल्ट इन मेथड है पाइथन के अंदर, ठीक है। और फिर आप str भी यूज कर रहे हो तो str भी हमारे पास क्या है, str भी क्या है हमारे पास बिल्ट इन मेथड ही है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, str सेल्फ ले रहे हैं
और हमने कौन सी चीज को कॉल करवाया है एज अ स्ट्रिंग, नेम को हमने कॉल करवाया है एज अ स्ट्रिंग, और फिर हम कह रहे हैं कि सेल्फ डॉट एज भी हमारे पास किसके फॉर्म में ला के दे दो, एज भी हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में ला के दे दो। अब जब आप इसकी, अच्छा अब यहाँ पे तो आपको ये इस तरह से शो होगा ना, लेकिन जब आप इसकी क्लास चेक करोगे ना, क्लास चेक करोगे अगर यहाँ पे जाके आप, तो हो सकता है कि हो नहीं सकता, मतलब उसकी क्लास क्या आएगी, आपके पास स्ट्रिंग आएगी, क्योंकि आप उसको क्या दे रहे हो, एज अ स्ट्रिंग आप उसको इनिशियलाइज करवा रहे हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जॉन 36 आपके पास इस तरह से वो शो हो रहा है कि जॉन की एज जो है वो 36 है और ये एज अ स्ट्रिंग आपके पास आया है। तो ये इतना कोई खास तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इसको ऑब्वियसली देखना चाहो तो आप देख सकते हो। इंसर्ट अ फंक्शन दैट इट्स अ ग्रीटिंग। अब आप कहते हो कि हम अपने अपने फंक्शन को आगे आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं। देखिए ये इनिट मेथड तो सेम ही है, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन जो है ना वो कॉल किया माई फंक्शन का, ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या चीज प्रिंट करवा दी, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने क्या किया है, जैसे आपने फंक्शन को बनाया और फिर फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे आपने फंक्शन बनाया, ये आप यहाँ पे ना आपने फंक्शन बनाया है, ये आपका बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन थी, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और फिर जाके आपने क्या किया, लास्ट पे जाके अपने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब इस फंक्शन के अंदर आपने यूज क्या किया है, मैं एक भी चीजें ज्यादा फोकस नहीं करी क्योंकि आप लोगों को इन चीजों का पता है। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम एप स्ट्रिंग को यूज करते हुए एप स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। जब कॉनकैटिनेशन स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन यूज करें कि हेलो माय नेम इज, जब माय नेम इज प्रिंट हो जाएगा तो उसमें सेल्फ डॉट नेम को ऐड कर दो, मतलब कि ये जो टोटल कहानी है आपके पास शो होगी, आपको पता है कि वो किस तरह से शो होगी, हेलो माय नेम इज टोन आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, सेल्फ डॉट नेम किया है। तो सेल्फ डॉट नेम कहाँ से रीड करेगा, सेल्फ डॉट नेम यहाँ से रीड करेगा, और उसको पता चलेगा कि सेल्फ डॉट नेम है क्या, मतलब नेम है क्या, जोन है। तो इस पूरी पूरी सेंस को अंडरस्टैंड करते हुए वो क्या करेगा, हमें ये वाली लाइन प्रिंट करके लाके देगा। लास्ट में हमने क्या किया था, अपना पर्सन की जो वैल्यूज थी वो इनिशियलाइज करवा दी थी, और फिर हमने F1 को P1 को प्रिंट नहीं करवाया, बल्कि हमने किसको प्रिंट करवाया है, माई फंक्शन को कॉल करवाया है। जब माई फंक्शन को कॉल करवाया तो माई फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वही वाली वैल्यू जो होगी वो आएगी। तो मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ प्रिंट P1, तो वो देखिएगा मेरे पास क्या आता है अगर हम इसको रन करते हैं तो। ठीक है, तो वो आपको बता रहा है, तो मेन डॉट पर्सन ऑब्जेक्ट एट, इसमें पता नहीं क्या हो गया, प्रिंट P1 पर्सन। ये मेरे ख्याल से कोई इंडेंटेशन एरर है, यहाँ पे हम फंक्शन के बाद उसको यूज नहीं कर सकते। एनीवेज जो भी हमारे पास इस तरह से फंक्शन को भी हम कॉल कर सकते हैं, और उसके बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, अपना कॉनकैटिनेशन स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम कुछ देख ले तो हमारे पास एक सेल्फ पैरामीटर है जो कि हमने पहले ही देखा था, क्या यूज करते हैं हम सेल्फ पैरामीटर को किस तरह से। कहते हैं कि सेल्फ पैरामीटर जो होता है ना वो एक रेफरेंस होता है, current instance of the class and it is used to access variable that belong to the class। ठीक है, अब क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको एक्सेस करने के लिए, क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब नेम होगा, क्लास होगी, और रोल नंबर होगा, या फिर एम्प्लॉय की लैंग्वेज हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी, ये सारे के सारे क्या है, क्लास के वेरिएबल है। एक्सेस करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सेल्फ मेथड पैरामीटर यूज करना पड़ेगा, तो जिसमें हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट रोल नंबर, सेल्फ डॉट क्लास, सेल्फ डॉट सैलरी। तो उससे हमारी सारी की सारी जो चीजें हैं वो सेल्फ के थ्रू जो हो जाएंगी वो आ जाएंगी। इट डज नॉट हैव टू बी नेम्ड सेल्फ, उसने अगेन वही बात बताई कि अगर आप उसका नाम सेल्फ नहीं रखना चाहते तो आप अपनी मर्जी से उसका कोई भी नाम रख सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन सेल्फ जो है वो सूट करता है, या फिर जिसने पहली दफा यूज किया उसने सेल्फ वर्ड यूज किया था, इस वजह से उसका नाम सेल्फ पैरामीटर बन गया है। ठीक है, अगर हम इसको इसी भी करते हैं, ठीक है, और इसको मैं जाके वहां पे VS कोड में देख लेती हूँ सेल्फ वाले में। तो
यहाँ पे भी मैं सेल्फ ही यूज करी थी, बल्कि सेल्फ की जगह पे मैंने आपको बताया था कि अगर हम सेल्फ यूज नहीं करना चाहते तो हम क्या यूज कर सकते हैं, मी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने यही यूज किया था कि गेट इन्फो करना है, मतलब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया था गेट इन्फो का, ठीक है, गेट इन्फो का। और इसमें मैंने क्या करना था, एम्प्लॉय की इन्फो गेट करना था। इसमें मैंने लिखा था कि प्रिंट और एफ स्ट्रिंग को यूज करते हुए मैंने कहा था नेम ऑफ एम्प्लॉय इज मी डॉट नेम, एम्प्लॉय का नेम ये है नेम, और एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो ये है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अगर नहीं चलाना चाहते, हम अगर उसको चलाना चाहते हैं तो फिर भी हमारा चलेगा। मतलब कि हमने एक क्लास बनाई, क्लास के बाद हमने इनिट फंक्शन स्टार्ट किया। इनिट फंक्शन के अंदर मैंने क्या कहा, माई सिली ऑब्जेक्ट नेम और एज, ठीक है। अब ये जो सिली ऑब्जेक्ट है ना, ये सेल्फ सेल्फ ही है। यहाँ पे आप मतलब क्या यूज कर सकते हो, सेल्फ भी यूज कर सकते हो, सेल्फ सेल्फ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको सेल्फ करना पड़ेगा, उसके लिए हाथ से आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ, ठीक है। हमने लिखा सेल्फ डॉट नेम, वो नेम हो गया, और इसी तरह से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट एज, वो आपकी एज जो है वो इनिशियलाइज हो गई। फिर आपने बता दिया कि एक फंक्शन जो है वो एबीसी, एक फंक्शन जो है वो बना लिया आपने, जिसमें आपने क्या ले लिया, नाम भी ले लिया। ये एबीसी क्या है, एबीसी, अच्छा। तो इसमें यहाँ पे भी कोई नाम ही रखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम सेल्फ यूज करना चाहते थे या फिर जो भी यूज करना चाहते थे, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या यूज कर लेती हूँ, मी यूज कर लेती हूँ। तो अगर मैं वहां पे मी यूज कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे भी मी यूज करूंगी, मतलब कि वो भी सेल्फ की जगह पर, जगह शायद कुछ और होगा। वो आपने एक एक जो निट फंक्शन है उसके अंदर भी सेल्फ यूज कर लिया, या फिर सेल्फ के जैसा कोई पैरामीटर यूज कर लिया, और जो आपने फंक्शन बनाया उसके अंदर भी आपने वो वाली चीज को यूज किया। उससे आपका क्या होगा, आप ये प्रिंट करना चाहते हो, हाय नेम इज मी नेम, ठीक है। मतलब यहाँ से आपका जो नेम है वो कॉल होगा, का नेम यहाँ से कॉल होगा, और फिर उसके बाद आपने फंक्शन को क्या कॉल कर दिया, जो भी आउटपुट है आपके पास वो आ जाएगी, हेलो माय नेम इज, क्योंकि नेम क्या है, जॉन ही है, तो फिर आपके पास ये वाला फंक्शन जो होगा वो प्रिंट होगा। इस तरह से हम सेल्फ यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेल्फ को देखें तो सेल्फ एक पैरामीटर है, सेल्फ पैरामीटर इज अ रेफरेंस है, इंस्टेंस ऑफ द क्लास, क्लास के जितने भी इंस्टेंसेस हैं उसको मैनेज करने के लिए, एंड इज यूज्ड टू एक्सेस वेरिएबल्स दैट बिलोंग टू क्लास। अगर हमें क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सेल्फ पैरामीटर को यूज करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ को यूज नहीं करना चाहते तो आप उसकी जगह पे अपना नाम भी यूज कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ बिग डील, प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर आगे से उसके कुछ मेथड्स आ जाते हैं, मतलब कि हम किसी प्रोजेक्ट को किस तरह से कर सकते हैं, लाइक डिफाई किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ना एक चीज लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि P1 सन इज इक्वल टू क्लास, ठीक है। ये मैं कहती हूँ P1 डॉट एज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, ठीक है, 50। देखिएगा कि यहाँ पे क्या आता है, P1 माई नेम इज दिस, और फिर मैं एक लाइन और प्रिंट करवाती हूँ, मैं कहती हूँ प्रिंट, इसमें मैंने एज भी प्रिंट करवानी है, ठीक है। मैंने वहां पे एज प्रिंट नहीं करवाई थी, हेलो, यहाँ पे आएगा हेलो माई एज इज, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का सिंबल यूज करके, एज एज डॉट एज डॉट कहाँ पे चला गया, सेल्फ मी डॉट एज, मी डॉट एज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मी यूज किया हुआ है, तो मी डॉट एज कर दी मैं, हाँ मी डॉट एज हो गया। इसको दोबारा से रन किया तो मेरे पास क्या इसकी आउटपुट आती है,
तो आपकी एज भी आ जाएगी। हेलो माय नेम इज जॉन, हेलो माय नेम इज एज। अच्छा मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने एज जो है वो इसको इनिशियलाइज करवाई थी, कहाँ पे गई एज, इसको मैंने 36 कहा था, मैंने तो 36 एज दी थी। लेकिन याद रखिए कि जब हम उसको चीज अपडेट कर देते हैं तो ये हमारा इंस्टेंस मेथड पे यूज होगा, और पाइथन में इंस्टेंस मेथड को या फिर जो अपडेटेड वैल्यूज होती हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। इस वजह से ये जो एज 36 प्रिंट नहीं हुई बल्कि उसकी एज क्या प्रिंट हो गई, उसकी एज 50 प्रिंट हुई। जब मैंने इसको रन किया कि एज मेरे पास क्या आई, हेलो माय नेम इज एज 50 एंड हेलो माय नेम इज जॉन। तो आप इसको नेम को भी अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपल करना पड़ेगा p1 डॉट नेम, और नेम जो है वो आप जॉन से अपनी मर्जी से जो भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वाली चीजों को भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि डिफरेंट मेथड्स हैं, अपडेट का मेथड है, डिलीट का मेथड है, और पास स्टेटमेंट। मतलब कि पास पास स्टेटमेंट क्या करती है कि उसमें कोई एरर नहीं देती, बस आउटपुट कोई नहीं आएगी, वो भी आपके पास है ना आप क्लास, वो आपके पास क्लास पास हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं कहती हूँ क्लास पर्सन है तो उसको कर दो पास, अब इसलिए मुझे क्या ही आउटपुट मिलेगी, मिलेगी। वैसे पास भी हमारे पास क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन ही होता है यूज करने के लिए। होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछें आप लोग प्लीज। ठीक है, देखिए पाइथन पाइथन इनहेरिटेंस क्या होता है, आप मुझे वैसे कोई बंदा बता सकते हो कि इनहेरिटेंस आपके लिए होता है क्या। यार क्लास में तो जो चार लोग आते हैं वो तो आप लोग एटलीस्ट आप लोग तो बोलिए करो, मैं ही पूरा घंटा बोल बोल के चुप करके चली जाती हूँ बात। क्या होता है इनहेरिटेंस पता है आप लोगों को, बस आप लोग बोलना नहीं चाहते। आप लोग मेरे से भी ज्यादा हड हराम है, बड़े वाले हड हराम। इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है आपके पास की जो चीज हमें विरासत में मतलब विरासत में इनहेरिटेंस बोलते हैं ना, ठीक है। तो पाइथन के अंदर भी ऐसा ही कुछ सेम सेम चलता है। हमारे पास क्या होता है, एक होती है क्लास, ठीक है, और फिर हमारे पास इस क्लास के अंदर भी हम मजीद क्या करते हैं, क्लासेस बना सकते हैं। कि अगर मैं ये कहती हूँ कि ये क्लास है और ये मेरे पास है क्लास 1, तो इस क्लास को मैं क्या बोलूंगी, इस क्लास को मैं बेस क्लास बोलूंगी, और इस क्लास को मैं क्या बोलूंगी, चाइल्ड क्लास बोलूंगी। यहाँ पे मैं इस क्लास में क्या बोलूंगी, पेरेंट क्लास बोलूंगी, और इस क्लास में क्या बोलूंगी, चाइल्ड क्लास बोलूंगी। तो इनहेरिटेंस जो होता है वो हमें अलाउ करता है क्लास के अंदर जो भी मेथड और प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं ना उसको हम किसी और क्लास में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैंने मेथड इस क्लास में यूज किया ना, तो वही वाला सेम मेथड मैं अगर इस क्लास में यूज करना चाहती हूँ तो पाइथन या इनहेरिटेंस मुझे इस काम के लिए या इस पर्टिकुलर मार्क के लिए अलाउ करता है कि ठीक है बहन करके देख लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। तो पेरेंट क्लास होती है इस क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम, आल्सो कॉल्ड बेस क्लास। ठीक है, अब आपने क्लास बनाई है, आपने आपने अपनी प्रोग्रामिंग शुरू की और इसमें आपने अपनी क्लास बनाई, तो जो आपके पास वो वाली क्लास होगी ना वो आपके पास बेस क्लास होगी, या फिर वो आपकी पेरेंट क्लास होगी। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि हमारी जो फैमिली होती है वो हमारे पेरेंट्स से स्टार्ट होती है, तो इसी तरह से जब हम क्लास बनाएंगे तो क्लास इज लाइक अ फैमिली। ठीक है, तो जो क्लास होगी वो भी उसको भी किसी ना किसी पेरेंट की जरूरत है, तो उसको वहां पे हम क्या कह रहे होते हैं, पेरेंट क्लास या फिर बेस क्लास। तो चाइल्ड क्लास इज अ क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम एन अदर क्लास दैट इनहेरिट्स द डाटा। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने इस क्लास के अंदर डाटा लेके आना है ना, तो मैं उस डाटा को खुद के लिए खुद से कुछ भी नहीं करूंगी, बल्कि मैं क्या करूंगी, पेरेंट क्लास से सारा सारा डाटा ला के यहाँ पे इस फाइल के अंदर मैं इस चाइल्ड क्लास के अंदर रन करवा दूंगी, तो वो चल ही जाएगा। उसमें मुझे कौन सी गालियां निकालने लग जाना है कि तुमने मेरी अम्मी की ले ली, मेरे अब्बू की ले लिया। तो इस तरह से होता है आपके पास की पेरेंट क्लास, बेस क्लास और चाइल्ड क्लास बनती है, जिसके अंदर हम किसी और क्लास का डाटा जो है वो यूज करते हैं, फिर उसको आइटरेट रीआइटरेट कर मतलब कि यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें ये करना क्या है, सबसे पहले हमें पेरेंट क्लास भी तो बनानी पड़ेगी ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेरेंट क्लास बनाना सीख लेते हैं। पेरेंट क्लास बनती कैसे है, बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे हमने क्लास बनानी सीखी है। लेट्स सपोज आपके पास क्या आता है, अच्छा आगे बस क्या आता है, हम लोग यहाँ पे एक करते हैं फोल्डर क्रिएट। वैसे आप
ये नया फोल्डर भी बनने लगा है, पता नहीं कहाँ पे बनने लगा है। मुझे तो रोज ही भूल जाता है कि मैं बनाती कहाँ पे, कमेंट्स में शायद, नहीं, डाउनलोड्स में। यस, फोल्डर बनाते हैं चैप्टर 11 का, और उसमें क्या आएगा, इन हेरिटेंस। ठीक है, देखें कि हमने इनहेरिटेंस का एक फोल्डर बना लिया। तो हम इनहेरिटेंस में ये देखते हैं, इनहेरिटेंस की जो फाइल है वो बना लेते हैं, इनहेरिटेंस डॉट पी फाइल भी बना ली। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से काम ऐसे करें जैसे पता नहीं क्या ही होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा बच्चा बनने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हमने क्या करना है, पहले एक इनहेरिटेंस है ना, तो इनहेरिटेंस को मतलब कि विरासत, मतलब कुछ हमें बेस क्लासेस के अलावा क्लासेस बनानी पड़ेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले बेस क्लास तो बनानी पड़ेगी ना। पहले पहला कदम तो उठाना पड़ेगा ना, तो हमने एक क्लास बना ली पर्सन के नाम की। ठीक है, ये मेरी क्या है, एक बेस क्लास है। ये मेरे पास क्या है, मेरी एक बेस क्लास है। ठीक है, क्लास मैंने बना ली पर्सन के नाम की, क्योंकि मैंने उसके अंदर इनिट फंक्शन, इनिट मेथड किया, और इनिट मेथड के अंदर जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है ना, उस ऑब्जेक्ट की क्या दे दी, उस ऑब्जेक्ट की मैंने उसको प्रॉपर्टीज भी दे दी। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देने के बाद मैंने कहा कि नेम आ जाएगा उसका फर्स्ट नेम, इसका नेम आ जाएगा लास्ट नेम। ठीक है, ये एल है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रॉपर्टीज देना चाहते हो, लेट्स यहाँ पे उसकी मैं कहती हूँ एज भी लिखो भाई। ठीक है, उसकी आएगी एज, और फिर क्या आ जाएगा, जो मर्जी, जो मर्जी, जो मर्जी, मतलब कि उसका ईयर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी आ जाती है। तो या फिर उसके बाद हमने उसको क्या किया, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम कर दिया, सेल्फ डॉट लास्ट नेम कर दिया। इसी तरह से हम सेल्फ सेल्फ डॉट क्या कर सकते हैं, सेल्फ डॉट एज कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, वो एज के इक्वल हो जाएगा, एज के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह से मैंने और क्या दिया है, सेल्फ डॉट डेट ऑफ बर्थ दी है, सेल्फ डॉट डेट ऑफ DH बर्थ। ठीक है, सेल्फ डॉट डेट ऑफ बर्थ मेरे पास क्या आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट, यहाँ पे मैं डेट लिख देती हूँ, डेट। ठीक है, ओके। अब ये देखिएगा आपके पास कि ये हमने ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज हैं, और चारों की सारी प्रॉपर्टीज को हमने क्या किया है, इनिशियलाइज भी करवा दिया। ओके, डन। ओके, अब यहाँ हम ये क्या कर रहे हैं, अब ये हमारी मेन क्लास है, और उसके अंदर हमने दो मेथड यूज किए हैं। एक कौन सा मेथड है, एक है इनिट मेथड, और दूसरा कौन सा है, प्रिंट नेम मेथड। ठीक है, प्रिंट नेम मेथड में मैं सिर्फ और सिर्फ उसका नेम प्रिंट करवा रही हूँ। नेम प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँ, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम और सेल्फ डॉट लास्ट नेम, चाहे जितनी मर्जी चीजें यूज और कर भी रही हूँ ना, उसके अंदर मेरे पास क्या फर्क पड़ रहा है। इसके अंदर एक मिनट, पता नहीं चैट में कोई मैसेज है, मैं देखती हूँ। इसके अंदर उसके साथ इसका क्या फर्क पड़ रहा है कि पर्सन डॉट क्या हो गया है, शायद उसकी इंडेंटेशन प्रॉब्लम है। नो मैम, जो आपने बाकी दो करवाई हैं, एज और डेट ऑफ बर्थ, आई हम्म, थिंक वो भी यूज होगी। यहाँ पे ना दिया उसको। ठीक है, वो यहाँ पे मैं यहाँ पे एज क्या दिया पहले सबसे मैंने, एज। एज है। ठीक है, तो एज लेट्स सपोज हम उसे कह देते हैं 25 ईयर्स है, और फिर डेट ऑफ बर्थ हम कह देते हैं कुछ भी। ठीक है, 1 जुलाई। ठीक, लेट्स सपोज, और इसको हमें स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। ठीक है, तो चला के देखते हैं। ठीक है, तो अब हमने सिर्फ कॉल कौन सी चीजें की हैं, मतलब हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम। उसने हमें उसका फर्स्ट और लास्ट नेम मिला के देना था, और क्या ही बुला के दे सकता था। ठीक है, तो उसने हमें उसके अकॉर्डिंग आउटपुट
दे दी। चाहे जितनी मर्जी चीजें मैं इनिशियलाइज करवा सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ, लेकिन कॉल भी तो मुझे करना पड़ेगा ना। मैं उसको और भी, मैं उसका नेम भी लेना चाहती हूँ, तो वर्ड भी लेना चाहती हूँ। सपोज मैं उसका लास्ट नेम नहीं लेना चाहती, तो मैं उसको क्या कह दूंगी, मुझे उसकी एज चाहिए, ठीक है, तो मैं कहती हूँ सेल्फ डॉट एज आ जाएगा, और फिर मैं कहती हूँ सेल्फ डॉट डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ठीक है। तो वो अगर मैं ये वाली चीज को कॉल करती हूँ, तो फिर मुझे उसकी नेम ला के देगा फर्स्ट वाला, उसकी क्या ला के देगा, एज ला के देगा, और फिर उसका डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ ला के दे देगा। चलो वो जुलाई में बच्चा पैदा हुआ था। तो इस तरह से करके हम क्या यूज कर सकते हैं, अपनी क्लास समझ आ गई, ठीक है। उसके अलावा हम यूज कर सकते हैं, देखें कि इसमें पेरेंट क्लास तो थी ही नहीं, हम तो सॉरी इनहेरिटेंस पे थे। तो कहते हैं कि ये थी हमारी पेरेंट क्लास, ठीक है। इसमें हमने एक ही क्लास को यूज किया, तो एक क्लास के लिहाज से हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ये जो एक्स है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कोई और चीज नहीं है। ओके, अब हमने बनानी है उसकी चाइल्ड क्लास। कैसे गई चाइल्ड क्लास, जो है उसकी फिर गुम हो गई है, ये है बेटा चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास बनाने के लिए हमें उसी क्लास के अंदर रहते हुए एक क्लास का नाम देना पड़ेगा। लेट्स सपोज हम पर्सन की इंफॉर्मेशन तो इकट्ठी कर रहे हैं ना, लेकिन अब हम पर्सन की, उस पर्सन में से वो पर्सन कौन है, वो स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, और बाद में हम उसे पास लिख देते हैं। और स्टूडेंट की हम स्टूडेंट क्लास बनाने के बाद ना, मैं इसको ऐसे यूज करती हूँ, ऐसे ही यूज करती हूँ। ये मेरे पास बनी क्लास, कंट्रोल सी, लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा क्लास को मैंने ऐसे बनाना है। हम्म अगर यहाँ पे बनाओ तो वो बन जाएगी कंट्रोल बी, और ये क्लास बन गई स्टूडेंट के नाम की, जो कि पर्सन के अंदर ही है। तो फिर उसके बाद क्या करना था, उसके बाद ना हमने स्टूडेंट को एक्स इज इक्वल टू उसको कंट्रोल सी करते हैं, तो कंट्रोल वी कर चलो आगे देख लेते हैं, पता नहीं क्या बन गया। अगर तो बन गया है तो यूनिट रिक्वायर्स सॉल्यूशन आर्गुमेंट। हम्म के अंदर भी मुझे एग्जाम्पल, अच्छा उसके अंदर भी मैं इनिट मेथड को यूज कर सकती हूँ, उसके अंदर भी मैं इनिट मेथड को यूज कर सकती हूँ, मैं कर ही लेती हूँ। क्लास यूज करती हूँ, पर्सन फर्स्ट में लास्ट में प्रॉब्लम आएगी। एक्स इज इक्वल टू पर्सन इंडेंटेशन एरर, पर्सन इन इटसेल्फ, जॉन डो फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अच्छा ये स्टूडेंट है, और पता नहीं किसी को समझ आ रही है नहीं इसको। ठीक है, क्या मुझे जो वो आप ये जो मैं चाइल्ड क्लास बना रही हूँ, मुझे इसको इस क्लास के अंदर बनाना चाहिए या अलग से ही बनाना चाहिए, ना बताओ। सर बताएं। आई थिंक अलग से ही होती है, क्योंकि हमने वो फिर उसके ब्रैकेट में पेरेंट उसको पास कर दिया है ना। हम्म तो आप इनिट बना रही हैं, ये कंस्ट्रक्टर बना रही हैं, तो आपको इसको, जैसे आपने ऊपर सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इनिशियलाइज करवाया था, वैसे आपको फिर जो आपने पैरामीटर्स पास किए हैं ना इसके अंदर, एफ नेम और एल नेम, आपको इनको यहाँ भी फिर वो इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा।
सेल्फ डॉट नेम होगा, नेम हो जाएगा। और सेल्फ डॉट एफ और मिनट क्या में। है, डॉट नेम सेल्फ एज इक्वल टू एज है, एज नहीं है, नहीं नहीं एज नहीं है, और is equal to सब स्लैब देखते हैं, ऐसा नंबर से। हाँ, नहीं मेरे ख्याल से इसके अंदर ना हम क्या करेंगे, मैंने एक क्लास बनाई है, उसके अंदर जो मैं प्लेस होल्डर्स दे रही हूँ ये मैं अपनी पेरेंट क्लास का दे रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं हाँ यस मैम, और ये आई थिंक इनकी इंडेंटेशन भी नहीं आएगी, ये बिल्कुल उनके साथ लेवल पे ही होंगे। ये आपने हम्म, उनके सब लेवल पे कर दिए, सब पे नहीं करने, मेन पे यस। ये इशू दे रहा है आई थिंक स्टूडेंट वाले में। बेसिकली हमने स्टूडेंट का कोई प्रिंट नेम के साथ फंक्शन नहीं बनाया, तो ये जो उसका पेरेंट फंक्शन है उसको यूज़ कर रहा है। और पेरेंट जो प्रिंट नेम हमने बनाया उसके अंदर हमारे पास चार चीज़ें एज अ आर्गूमेंट्स जा रही हैं और वो पैरामीटर रिसीव कर रहा है, लेकिन आपने यहाँ से दो आर्गूमेंट्स भेजे हुए हैं। आपको जैसे आपने ऊपर 25 और जुलाई लिखा हुआ है, ऐसे ही आप स्टूडेंट के अंदर भी कोई डाटा ऐड कर दें। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, अच्छा क्या किया, has three parameter 5 we are given, okay so person self me I use 50, चैट जीपीटी से पूछते हैं, चैट जीपीटी से हम ये पूछेंगे कि हमने पेरेंट क्लास के अंदर चाइल्ड क्लास कैसे बनानी है, ठीक है। ये हमें पता चला। डॉट पेरेंट पर्सन डॉट इनिट, ठीक है, ये हमारे पास पेरेंट क्लास बनी, फिर उसके बाद चाइल्ड क्लास उससे बाहर आके ही बनेगी, ठीक है। लेकिन चाइल्ड क्लास बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये पेरेंट क्लास बनी है तो उसमें हमने ये चारों चीजें पास की, और फिर हमने लास्ट पे जाके कह दिया कि उन चीजों में से जो चीज हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो चीजें प्रिंट हो जाएंगी। और लास्ट पे ही ठीक तो कर रहे थे वैसे हम किसी हद तक, ये वाली चीज भी आ जाएगी और ये वाली चीज भी आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास पेरेंट क्लास है और ये हमारे पास क्या है, चाइल्ड क्लास है। और प्रिंट कर रहे थे हम ये वाली चीज, अच्छा इस चीज को छोड़ के जो हम इनिट मेथड यूज कर रहे थे सुपर डॉट इनिट, ये यस मैम, ये सुपर ना फिर हमें लाइक हमने इसको इनिशियलाइज नहीं करवाया, तो इसने खुद ही आपका पेरेंट क्लास की पेरेंट, प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया। हाँ सही है, ठीक है इसी को कॉपी करते हैं।
वहां पर जाके इसको अंडरस्टैंड करते हैं, कंट्रोल वी करके। सही है। तो ये तो चीज हमारे हमारे समझ में आ गई थी कि हमने क्या क्या करना है उसमें। पेरेंट क्लास बना ली, तो जब चाइल्ड क्लास भी बना ली ना, तो चाइल्ड क्लास में भी हमने इनिट मेथड को यूज किया और उसमें सारी की सारी चीजें दे दी, लेकिन उसको कॉल द पेरेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हम पेरेंट की इंफॉर्मेशन यूज करें तो उसको सुपर, ये क्या कोई बिल्ट इन फंक्शन ही होता होगा, ठीक है, जिसका मैंने अभी तक देखा नहीं था। तो उसको, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज को और डेट ऑफ बर्थ को कहाँ से लेके आ रहे हैं, पेरेंट क्लास से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो सेल्फ डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी, तो हमने कॉल किया इस तरह से करके। हम मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें जो पेरेंट है ना, पेरेंट क्लास है, उसको कॉल करना पड़ेगा उसके अंदर लाके, सुपर करके हम यूज कर सकते हैं, सुपर डॉट इनिट करके। इनिट मेथड को तो हम ऊपर यूज करें, तो सुपर डॉट इनिट का मतलब ये हो जाएगा कि पेरेंट क्लास के, चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास को किस तरह से कॉल करना है। तो फिर वो हमारे पास पेरेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करवा दी, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करवा दी, प्रिंट करवा दिया लास्ट पे जाके स्टूडेंट आईडी और वाई डॉट स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ जाएगी, हमारे पास पेरेंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फिर चाइल्ड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और फिर हम क्या लास्ट पे करवा रहे थे, स्टूडेंट आईडी प्रिंट करवा रहे थे, ठीक है। तो वो स्टूडेंट आईडी भी हमारे पास आ जाएगी। तो हमारा वैसे सारा कुछ ठीक था, लेकिन हमने क्या यूज किया था कि पेरेंट कंस्ट्रक्ट नहीं किया था। W3 स्कूल वालों ने भी हमें सही मेथड नहीं बताया था, थैंक्स टू जीपीटी जिसने हमें सही बता दिया। एंड थैंक्स सर जुहेब थे या सर हमाद, आई गेस पता नहीं। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग। हाँ, ये बता दिया उसने एंड पे जाके। Super function, we do not have to use the name of the parent element if it has automatically inherit the matter and properties from its parent, ठीक है। अब देखिए, अब हम जब सुपर को यूज करें तो उसने हमारी कंफ्यूजन को खत्म ये किया कि हमें जो है वो क्या, कहाँ पे गया, पेरेंट जो पेरेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है ना, उसको अलग से कॉल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सुपर का फंक्शन हम यूज करके क्या पेरेंट की सारी इंफॉर्मेशन को अपने चाइल्ड मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं। 2 मिनट दीजिएगा, आसान हो रही है। ठीक है, तो हम ये सुपर हमने सुपर मेथड फंक्शन भी देख लिया।
अब सुपर फंक्शन के बाद अगर हम चीजें देखें तो हमारे पास क्या आता है, सुपर ही हो गई है, ऐड प्रॉपर्टीज आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसमें ना ये होता है कि अगर हम कोई और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज जो कि हमने यहाँ पे तो नहीं स्टार्ट करवाई हुई, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं है सेल्फ लेकिन हम उसकी ग्रेजुएशन ईयर भी ऐड करना चाहते हैं, तो उसको हमें सेल्फ डॉट करके ऐड करना पड़ेगा। ये वाली चीज हमें पहले भी देखी थी कि अगर हम कुछ भी यूज करना चाह रहे हैं ना, तो जो भी हमने सेल्फ सेल्फ एज अ पैरामीटर यूज कर रहे हैं ना, तो अगर आप सेल्फ यूज कर रहे हो या सेल्फ की जगह पे कुछ भी यूज कर रहे हो, तो सिर्फ आपको डॉट सेल्फ डॉट करके या मी डॉट करके या जो भी आपने नाम रखा हुआ है ना, डॉट करके आप प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। जैसे उसने सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर 2019 ऐड कर दिया, इस तरह से मैं सेल्फ डॉट डेट ऑफ बर्थ ऐड कर सकती हूँ, जुलाई 1 जुलाई कर सकती हूँ, सेल्फ डॉट वट एवर। ठीक है, वो डॉट का फंक्शन यूज करके हम उसके अंदर प्रॉपर्टीज को ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ईयर पैरामीटर। ठीक है, जब आप ईयर पैरामीटर यहाँ पे लिख रहे हो ना, तो फिर आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा ईयर को। ठीक है, तो वो 2019 आ गया, वो वाला मेथड भी ठीक है, ये वाला मेथड ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई मेथड यूज कर सकते हैं। ऐड मेथड करना है। अच्छा, तो ये यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने यहाँ पे एक पेरेंट क्लास को यूज किया, फिर उसने क्या किया है, सुपर डॉट इनिट करके जो चीजें, अच्छा, इनिट फंक्शन के अंदर भी उसने सुपर को यूज किया होगा, सुपर फंक्शन को यूज किया होगा, और फिर उसने कुछ प्रॉपर्टीज को ऐड किया हुआ, जैसे उसने पहले ग्रेजुएशन ईयर की प्रॉपर्टी को ऐड किया, फिर उसने एक फंक्शन बनाया वेलकम का। ठीक है, वेलकम सेल्फ फर्स्ट नेम सेल्फ लास्ट नेम टू द क्लास ऑफ सेल्फ ग्रेजुएशन ईयर, मतलब जैसे हम एफ स्ट्रिंग को यूज करते हैं उसी तरह से उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, एक अच्छे तरीके से ना अपने पाइथन को यूज करने की कोशिश की है, जिससे उसकी आउटपुट जो होगी उसके सामने कुछ इस तरह से आ रही होगी। तो वेलकम का वर्ड लिखा, प्रिंट करवा दो वेलकम को, फिर सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम को, और फिर सेल्फ डॉट लास्ट नेम को टू द क्लास ऑफ, उसने उसका ग्रेजुएशन ईयर यूज कर लिया। यही काम आप एफ स्ट्रिंग को यूज करके भी कर सकते हैं, यही काम आप कॉन्कैटिनेशन मेथड से भी यूज कर सकते हैं, और यही काम ऐसे भी यूज कर सकते हैं जैसे उसने किया हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे उसने टुकड़ों में इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई थी, फर्स्ट नेम कहीं पे स्टोर करवाया था, लास्ट नेम कहीं पे स्टोर करवाया था, ग्रेजुएशन ईयर कहीं पे स्टोर करवाया था, लेकिन लास्ट में जाके उसने पूरी की पूरी एक सिंगल लाइन में उस सारे पर्सन की इंफॉर्मेशन ले ली, वेलकम माइक ऑल्सन टू द क्लास ऑफ 2024। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कोई लाइक अपडेट करना चाहते हो किसी चीज को, ठीक है, लाइक लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक्स किसी चीज को यूज करना चाहती हूँ, अपडेट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपडेट क्या करूंगी, एक्स डॉट ईयर करके ना, कहाँ पे गया ईयर, हाँ ठीक है, एक्स डॉट ईयर जो है वो मैं क्या कर दूंगी, 2024 की जगह पे कर दूंगी 2020 30 फिर गेट वही क्या होगा, अगर हम इस चीज को देखें, एरर ना आ जाए अब यहाँ पे तो ना हो जाए, इम्पोर्टेबल था। अब ये पता नहीं क्यों अपडेट नहीं हुआ, लेकिन जब से हम अपने VS कोड में देख रहे थे, तो अगर हम यहाँ पे इसको अपडेट कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे पास इंस्टेंस पैरामीटर है। इंस्टेंस पैरामीटर आपको याद होगा, बताया था कि जो इंस्टेंस पैरामीटर होते हैं उनको पुराने वाले पैरामीटर्स पे प्रेफरेंस मिलती है, तो आप इंफॉर्मेशन जो होती है वो अपडेट हो जाती है। एनीवेज, इस तरह से हम इंफॉर्मेशन जो है वो फेच कर सकते हैं। तो बाहर ही ले जाओ, तो ये था। जी ठीक है, यही हमारे पास इनहेरिटेंस का टॉपिक था, जिसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने एक क्लास बनाई। ठीक है, उस क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो पास कर दी। ठीक है, अब जब हम पेरेंट क्लास, ये हमारी थी बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास, इस पेरेंट क्लास से हमने जब चाइल्ड क्लास बनाई, तो चाइल्ड क्लास बनाने के लिए हमें पेरेंट क्लास को भी कॉल करना है, मतलब कि मुझे यहाँ पे बेस क्लास को आना पड़ेगा कि मैं बेस क्लास की प्रॉपर्टीज यूज कर रही हूँ, तो उसको मैं सुपर डॉट इनिट करके सारी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एज अ कंस्ट्रक्टर यूज कर सकती हूँ, डॉट इनिट करके। तो इनहेरिटेंस
सेंस आपने सेम वैसे ही लेनी है जैसे हम इंग्लिश में इनहेरिटेंस को देखते हैं या फिर बाकी सब्जेक्ट्स में हम इनहेरिटेंस को देखते हैं कि एक पेरेंट होता है और उनकी जो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो चाइल्ड में क्या हो रही होती है, शिफ्ट हो रही होती है। इसी तरह से हमने यहाँ को देखा था। इनकी प्रैक्टिस करिएगा, मुझे भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें आसान होती जाएंगी आपके लिए। तो नमाज का वैसे टाइम हो गया, अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम तो है, लेकिन हम क्लास को एंड कर देते हैं। अगर आप में से किसी का क्वेश्चन नहीं है, किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछ लें। ठीक है। मैम जीनत है आई गेस, तो मैम हम Yes, क्लास ma'am. एंड करते हैं। Okay, कल ma'am. मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। मैडम अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.